नाजरीन, मल्टीवर्स थ्योरी थ्योरेटिकल फिज़िक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आसानी से समझ सकता है जिन्हें वो प्रोसेस कर पाता है, और ये इन्हीं चीज़ों को आसानी से समझ सकता है जिनको हम अपने आसपास देखकर इनको ऑब्जर्व करके बड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कंसेप्ट जो कि हमारी थ्योरी भी है और जो ये कहती है कि हमारी ये पूरी की पूरी कायनात जो कि लामहदूद या फिर अनफिनिट है, इसका कोई ना कोई किनारा नहीं, ये तो सिर्फ अनगिनत बुलबुलों में से एक बुलबुला या फिर एक मार्वल है जो कि बाकी यूनिवर्स की तरह बस एग्जिस्ट करता है। हर एक यूनिवर्स के अंदर अपना एक फिजिकल कानून, अपना एक निज़ाम है जो कि हमारी यूनिवर्स से हटकर बिल्कुल इस तरह का एक कंसेप्ट पैरेलल यूनिवर्स का भी मौजूद है। यानी हमारी इस यूनिवर्स जैसी कई और यूनिवर्सेस कायनात के अंदर हमारे साथ पैरेलल तौर पर मौजूद हैं और अक्सर हमारे साथ इंटरेक्ट भी करती हैं। इन पैरेलल यूनिवर्स के अंदर दुनिया का हर इंसान, हर वो चीज़ मौजूद है जो कि हमारी इस यूनिवर्स या इस कायनात के अंदर मौजूद है। हमारी इस दुनिया के अंदर हमारा हर एक फैसला एक नई पैरेलल यूनिवर्स या पॉसिबिलिटी को क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास दुनिया के अंदर दो चॉइसेस हैं कि या तो आप इस दुनिया के अंदर एक एक्टर बन सकते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया के अंदर आप अपना फैसला बदलकर क्रिकेटर बन सकते हैं, तो ये एक नई पॉसिबिलिटी या फिर पैरेलल यूनिवर्स पैदा हो जाती है। अगर एक यूनिवर्स के अंदर आप किसी हादसे में मर चुके हैं तो दूसरी के अंदर आप इस हादसे से बचकर अभी तक जिंदा होंगे और अपनी इस नेचुरल उम्र को पूरा कर रहे होंगे। पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स का एक पार्ट है। नाजरीन, याद रखें कि ये दोनों कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल हैं, इनको अभी तक साइंटिफिकली तौर पर साबित नहीं किया गया, लेकिन इसको साबित करने के लिए साइंटिफिकली तौर पर कई कोशिशें की जा रही हैं और कई एक्सपेरिमेंट हमें लॉजिकली इसके लिए कायल भी करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली तौर पर अभी तक के टाइम में इसे साबित करना अभी बाकी है। मार्वल की साइंस फिक्शन फिल्म्स की वजह से इस कॉन्सेप्ट को आज के टाइम के अंदर काफ़ी हाइप मिली है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर स्ट्रेंज, लूकी और दीगर सीरीज़ वगैरह। डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म के अंदर वो मल्टीवर्स के अंदर अपनी सोल यानी रूह के साथ ट्रैवल करता है, क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी के साथ हाई डायमेंशन के अंदर जाना नामुमकिन है। और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म के एक सीन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म की विलन हॉनूस को हराने के लिए पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाके हर एक पॉसिबिलिटी को देखता है कि शायद किसी एक यूनिवर्स के अंदर इसको हराया जा सके। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मेडिसिन के अंदर भी ये तरह तरह की पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाकर मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ को ऑब्जर्व करता है, जहाँ पर दाखिल होने के लिए इसे एक ऐसे सीक्रेट दरवाजे की ज़रूरत होती है जो कि इन दो पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स को आपस में जोड़ता हो। लोकी सीरीज़ के अंदर ये दिखाया गया है कि लोकी खुद की कुर्बानी देकर मल्टीवर्स जो कि आपस में किसी तरह टूट चुके थे, इनके टाइम ट्रेवल्स की स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है ताकि ये सब की सब टाइमलाइंस आपस में कनेक्ट रहें और यहाँ पर रहने वाली स्पिरिचुअल पावर हर एक मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के अंदर सफ़र कर सकें। ये फिल्म प्योर इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर बेस करती है। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई इंसान वाकई कभी ऐसा दरवाज़ा बना सकता है जो कि दो पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि क्या आपका कोई रिश्तेदार जो कि इस दुनिया के अंदर तो वो मर चुका हो, लेकिन किसी और यूनिवर्स की अर्थ या फिर दुनिया के अंदर जाकर इसी जगह पर इसे दोबारा मिल सके? 2024 के अंदर एक ऐसे ही हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म दी पैरेलल को रिलीज़ किया गया, जिसका कंसेप्ट इसी कहानी पर बेस करता है कि एक कपल इस दुनिया के अंदर मर चुके अपने बेटे को, जो कि एक एक्सीडेंट के अंदर मारा गया था, इससे मिलने के लिए पैरेलल यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल करते हैं। इस कपल का घर जंगल के इंतहाई करीब था, जहां पर दो दरख्तों के दरमियान एक ऐसा दरवाज़ा मौजूद था जो कि दो मुख्तलिफ पैरेलल यूनिवर्स को आपस में जोड़ता था। फिल्म की मेन कैरेक्टर वनेसा इस जंगल के अंदर मौजूद इस दरवाजे से गुजरकर, जो कि पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने का रास्ता है, अपने हस्बैंड और अपने देवर को कई रूपों को देखती है। इनकी ये तमाम रूप एक दूसरे को डराकर या फिर मार कर इनकी जगह लेना चाहते थे, लेकिन आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने में कामयाब हो जाती है जहां पर इसका बेटा अभी तक जिंदा था। लेकिन इस मकसद के लिए इसे ये कुर्बानी देना पड़ती है कि जिस पैरेलल यूनिवर्स के अंदर वो गई है वहां की वैनेसा को इसको पहले मारना पड़ता है। और ये फिल्म एक साइंस फिक्शन है, जिसका मतलब है इस दुनिया के अंदर अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कंसेप्ट मौजूद नहीं जो कि ऐसा दरवाज़ा या पोर्टल बना सके। साथ साथ ये कंसेप्ट सुनकर जितना सिंपल और इंटरेस्टिंग लगता है, इसके असरात इतने ही कंफ्यूजिंग हैं। मिसाल के तौर पर अभी तक मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ये तक नहीं पता कि इनकी नेचर क्या हो सकती है, यानी वो किसी बबल की तरह भी हो सकते हैं। किस पहली प्रॉब्लम का सलूशन मिलने के बाद हमने दूसरा प्रॉब्लम ये सॉल्व करना है कि यहाँ पर ट्रैवल कैसे करना है। आज की मौजूदा साइंस के अंदर हम मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए वहाँ मोल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पाइप की तरह दो यूनिवर्सेस को आपस में जोड़ सकता है। इनको आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहते हैं, जिनके एक किनारे से दाखिल होकर हम किसी और किनारे के अंदर किसी मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स के अंदर भी निकल सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल भी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता हो सकते हैं। मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता
या पोर्टल बनाने के लिए एक इंतहाई एडवांस इंस्ट्रूमेंट और एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि अब तक की टेक्नोलॉजी के लिए बनाना तो मुमकिन नहीं। दूसरी बात कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि अगर ये तमाम यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती हैं तो क्या इनका आपस के अंदर कोई ताल्लुक भी है, वाकई में इनका कोई सिरा या दरवाज़ा मौजूद है जहाँ से हम दाखिल हो सकें, या फिर ऐसा तो नहीं कि इनका कोई दरवाज़ा ही मौजूद ना हो, बस ये साथ साथ लेकिन एक दूसरे से ऐसे ही एग्जिस्ट करती हों। अगर कोई इंसान किसी पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स के अंदर दाखिल हो भी जाए तो इसके असरात इंतहाई ख़तरनाक होंगे और हर एक इवेंट की एक अलग अलग टाइमलाइन या पॉसिबिलिटी बनती जाएगी। इसकी वजह से हर एक मौजूदा टाइमलाइन पर इसका असर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद किसी टाइमलाइन के अंदर जाकर अपने आप को या फिर किसी और शख्स को मार दें तो लॉजिकली ये होना चाहिए कि आप अपनी दुनिया से गायब हो जाएंगे और वो शख्स भी वहाँ पर मौजूद होगा जिसको आप दूसरी दुनिया में जाके मारना चाहते हैं। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स के अंदर या मल्टीवर्स के अंदर आपका वजूद ख़त्म हो गया, वो शख्स भी मारा गया, तो इसकी वजह से दो अलग अलग टाइम लाइन्स मज़ीद बन जाएंगी। एक तो इसलिए बनेगी कि आपने अपने आप को मार दिया। अगर हम देखें कि एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स के अंदर जाना पॉसिबल होता तो दूसरे यूनिवर्स के लोग हमारी इस दुनिया के अंदर किसी न किसी तरह से मौजूद होते। फिर अभी तक तो ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर ये पॉसिबल होता तो दूसरी डायमेंशन से आने वाले लोग या फिर पैरेलल यूनिवर्स से आने वाले लोग हमारी इस दुनिया को आकर डिस्टर्ब करते। इनके गुनाहों और गलतियों की सज़ा हम इंसानों को भुगतना पड़ती। और सबसे बढ़कर ये आइडिया तो किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं लगता कि शायद मल्टीवर्स जैसा कॉन्सेप्ट लॉजिकली एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि 7 आसमानों की सूरत में बाकी दुनियाओं, मिसाल के तौर पर जन्नात की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया की सूरत में मौजूद हो, जो कि हाई डायमेंशंस या फिर हमारी इस डायमेंशन से आज़ाद हैं। लेकिन अगर हम पैरेलल यूनिवर्स की बात करें तो ये इंसान की एक अलग शख्सियत, इसकी फ्री विल, इसके सफ़र की मुश्किलात और इसकी वजह से होने वाले असरात इसको मिलकर इन लॉजिकल सा बना देते हैं। इमेजिन करके देखें कि हर डायमेंशन दुनिया के अंदर या फिर इस मादी जिस्म के साथ इंसान जो इस दुनिया के अंदर कैद है, इसके साथ कैसे मुमकिन है कि इंसान अपनी रूह से ट्रैवल करके अपने जिस्म दुनिया में छोड़कर किसी और पैरेलल यूनिवर्स के अंदर सफ़र कर सके। इंसान दरअसल इस 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर रहकर या फिर इस टाइम के अंदर रहकर अगर ये पॉसिबल होता तो इसकी वजह से बहुत सारे लॉजिकल सवाल खड़े होंगे कि क्या मिसाल के तौर पर दूसरी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर भी एक अलग खुदा होगा, वहाँ के पैगंबर भी अलग होंगे, उनके लिए क़यामत या हिसाब किताब भी अलग होगा। जाहिर है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं। बिल्कुल यही बात सेंस बनाती है कि साइंस के अंदर जिसको मल्टीवर्स कहा जाता है वो दरअसल इस्लाम के अंदर 7 आसमान हैं और इन तमाम आसमानों का क़यामत तक के लिए इंसानों से पर्दा रखा गया है और हिसाब किताब से पहले या फिर क़यामत से पहले तो ये कभी नहीं हटाया जाएगा, वरना इस दुनिया के निज़ाम दरम भरम होकर रह जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो तो वो ये पर्दा सफ़र मिराज पर अपने पैगंबर के लिए हटा भी सकता है। जब टाइम और स्पेस के कानून को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों, जन्नत, जहन्नम का मुशाहिदा किया और अल्लाह ताला से मुलाकात भी की। तो अब आते हैं कंक्लूजन की जानिब। नाज़रीन, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी इलॉजिकल और बेसलेस है, लेकिन मल्टीवर्स की मौजूदगी लॉजिकल और साइंटिफिकली किसी हद तक महसूस होती है, लेकिन इस तरह से नहीं जैसा कि आज की साइंस उसको एक्सप्लेन करती है। जहाँ तक मल्टीवर्स के अंदर दाखिल होने के बाद तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर अपनी फ़िज़िकल वजूद को छोड़कर हर डायमेंशन के अंदर या फिर 7 आसमानों से ऊपर चला गया, इसका वापस आना मुमकिन है, वरना हमारे इस दुनिया की एग्जिस्टेंस पर सवाल ही खड़ा हो जाएगा कि आखिर हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए थे। क्या हमारा मकसद इस दुनिया के अंदर आजमाइश नहीं? और यकीनन ऐसा ही है, तो ये पर्दा तो कभी नहीं हट सकता। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। वसलाम। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।